ब्रिटेन की यात्रा के बाद 2 दिवसीय मलेशिया के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जुद से करेंगे मुलाकात। 26 जुलाई को मालदीव का आजादी का पर्व, पीएम मोदी होंगे गेस्ट ऑफ ऑनर। ब्रिटेन ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, पीएम मोदी ने जताया आभार, बोले दोनों देश आतंक के खिलाफ टेररिज्म पर दोहरे मापदंड के लिए जगह नहीं। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, बिजनेस प्रदर्शन का किया निरीक्षण, चाय पर भी दोनों ने की चर्चा, युवा क्रिकेटरों से भी मिले मोदी और स्टारमन। भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन में बढ़ेगा सहयोग, पीएम मोदी बोले दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का नया अध्याय शुरू। पीएम मोदी ने ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, विजन 2035 और CETA पर भी चर्चा हुई। रॉयल फैमिली ने शेयर की पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें। पीएम मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, अपने कार्यकाल के 4078 दिन किए पूरे, इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बने। बिहार SIR के मुद्दे पर चौथे दिन भी संसद में जमकर हंगामा, नहीं चली लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा में भी जमकर नारेबाजी, आज भी हंगामे के आसार। वोटर लिस्ट पर बिहार विधानसभा में भी हंगामा, तेजस्वी ने कहा कि कर सकते हैं चुनाव का बहिष्कार, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने पटना में सड़कों पर किया हंगामा। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी SIR की तैयारी, सूत्रों से खबर पूरे देश में चलेगी प्रक्रिया, सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले ईसी ने ममता की दुखती रख पर हाथ रखे। RJD छोड़ने की अटकलों पर तेज प्रताप का बीजेपी पर तंज, सोशल मीडिया में लिखा मोदी ने सपनों में आकार दिया बीजेपी में शामिल होने का ऑफर, हमने कहा सपने में भी अपने विचार नहीं हम बेचते हैं। अगले उपराष्ट्रपति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम आगे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रेस में। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले RSS सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार, करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों नेताओं की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। असम में मुस्लिम आबादी को लेकर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, 2041 तक हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे मुसलमान, प्रदेश की जनसंख्या में 31% मुस्लिम बाहरी। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, फैसले के खिलाफ SC पहुंची है फडणवीस की सरकार, हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को किया था बरी। बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी होने पर जमीयत नेता से मिले मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के आरोपी, जमीयत नेता हलीमुल्लाह कासमी ने मिठाई खिलाई, 2006 में हुए बम धमाके में गई थी 189 लोगों की जान। IPL में RCB की तेज गेंदबाज यश दयाल पर रेप का आरोप, पीड़िता ने जयपुर में दर्ज कराई FIR, शादी और क्रिकेट में करियर बनाने के नाम पर झांसा देने का आरोप। समाजवादी पार्टी ने शुरू किया पोस्टर बार, लखनऊ में पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर जिसमें लिखा अखिलेश यादव नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी का जुदा अंदाज, सड़क किनारे ठेले पर रुककर भूना भुट्टा, गृहनगर खटेमा के दौरे पर है धामी। एशिया कप में फिर होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर, UAE जैसे किसी तीसरे देश में टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए BCCI तैयार, टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच होने की संभावना। धर्मांतरण के आरोपियों पर लगातार कसरा शिकंजा, ED ने छांगुर नवीन की मांगी 10 दिन की रिमांड, आगरा धर्मांतरण मामले में 3 आरोपी कोर्ट में पेश, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए आरोपी। आगरा के धर्मांतरण मामले में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी, मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल और उसके 2 बेटे भी पुलिस के शिकंजे में। छांगुर गैंग का मददगार निकला क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने अब्दुल रहमान सिद्दीकी को किया सस्पेंड, सिद्दीकी पर धर्मांतरण मामले में पीड़िता को धमकाने का आरोप। छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी और उसके पिता अख्तर के खिलाफ मेरठ में मुकदमा दर्ज किया गया, बदर और उसके पिता पर हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण का आरोप है, दोनों आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। मेरठ में कृष्ण कुमार बनकर मंदिर में रह रहा था कासिम, पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला आरोपी मंदिर में पंडित बनकर छिपा था बहरूपिया। यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का खौफनाक मामला, मुस्लिम युवक शमशाद ने नाबालिग हिंदू लड़कियों से किया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, नाबालिग को केरल बॉर्डर तक ये दरिंदा लेकर गया नरगिस खातून। हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़े गए 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए, जांच में फर्जी पाए गए दस्तावेज, 4 होल्डिंग सेंटरों में डिटेन 200 संदिग्धों की जांच जारी, कई इलाकों में घुसपैठिए अंडरग्राउंड।
मेरठ में मुस्लिम युवती ने की हिंदू युवक से शादी, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। युवती के परिजनों ने लगाया बहला फुसलाकर भगाने का आरोप। केस दर्ज, युवती ने वीडियो जारी कर खुद को बताया बालिग, बताया जान का खतरा। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला, भागवत कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उठी कार्रवाई की मांग। मथुरा एडवोकेट बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने का खेल, दर्शन के नाम पर निजी सुरक्षाकर्मी वसूल रहे श्रद्धालुओं से पैसे, 500 रुपए लेकर वीआईपी दर्शन कराने का आरोप, वीडियो आया सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले की धमकी, खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, बिना आईडी अब नहीं मिल पाएगी एंट्री। शिक्षा मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को ईमेल के जरिए भी अलर्ट भेजा। छतरपुर की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी का भंडाफोड़, कटिया डालकर जलाई जा रही थी बिजली। विद्युत विभाग की टीम ने पकड़ी चोरी, जुर्माना लगाने की कई बार। रीवा में मिड डे मील के नाम पर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, पानी मिली दाल, सब्जी में आलू नहीं, अधपका चावल खा रहे थे बच्चे। सीएम राइस का मामला, भारी अनियमितता की बात भी आई सामने। केंद्र की सरकार ने दी एक्वा लाइन के एक्सटेंशन प्लान को मंजूरी। ग्रेटर नोएडा में अब बिड़ाकी तक दौड़ेगी मेट्रो, 2031 तक परिचालन शुरू कराने की तैयारी। 416 करोड़ के है प्रोजेक्ट की लागत। यूपी के महाराजगंज में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, प्रशासन ने फरिंदा बुजुर्ग इलाके में चलाया बुलडोजर, मुक्त कराई भीटा की जमीन। सतना में पत्नी ने शराबी पति को चप्पलों से पीटा और आदत से परेशान थी महिला, पति को कॉलर से पकड़कर खींचा, चप्पलों से जमकर धुनाई की। जयपुर में घर में घुसकर महिला की चैन छीन कर ले गया बदमाश, आंगन में कपड़े सुखा रही थी महिला, हेलमेट पहने अंदर घुसा बदमाश, बुजुर्ग को जमीन पर गिराया, चैन छीन कर भागा। छतरपुर में चाय की दुकान पर भिड़ गए 2 कांस्टेबल, अवैध तमंचा छुड़ाने को लेकर हुआ था विवाद, वीडियो आया सामने। एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड। चलती मर्सिडीज के बोनट पर खड़े होकर किया डांस, मुंबई के घाटपर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो आया सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार चला रहे युवक को हिरासत में लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई, मोबाइल चोरी के आरोप में बनाया बंधक, लाठी डंडों से जमकर पीटा। पुलिस ने 3-4 लोगों पर मामला भी दर्ज किया। झांसी में पुलिस ही उड़ा रही यातायात के नियमों की धज्जियां, गाड़ी का फ्रंट गेट खोलकर आराम फरमा रहे पुलिसकर्मी का वीडियो आया सामने। बड़गान थाना क्षेत्र को कवर करती है पीआरवी, झांसी कानपुर हाईवे का पूरा मामला। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पहले पेट्रोल भरवाने के लिए युवक से भिड़ गई महिला, युवक को दिखाई चप्पल, दी गंदी गंदी गालियां, पास खड़े लोगों ने वीडियो बनाया। गोमती नगर के पत्रकारपुरम का मामला। हिमाचल के चंबा में भालू की मौजूदगी से लोग वहां काफी दहशत में, रात के अंधेरे में दुकान की छत तोड़कर खाने की तलाश में घुसा भालू, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, वन विभाग को दी गई जानकारी। यूपी के एटा जिले में फिर दिखा मगरमच्छ, सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों में मचा हड़कंप, प्रशासन ने ग्रामीणों को तालाब से दूर रहने की हिदायत दी, वन विभाग को भी सूचना दी गई। उड़ीसा में क्योजर इलाके में दिखा हाथियों का झुंड, रिहायशी इलाकों में घुसा जंगली हाथी, फोटो लेने के लिए हाथी को परेशान कर रहे थे ग्रामीण, वन विभाग ने जारी किया नोटिस, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मुंबई पुलिस ने कॉपी किया औरा फार्मर का ट्रेडिंग डांस, समंदर किनारे डांस मूव्स करते दिखे पुलिस वाले, वीडियो आया सामने, लोग जमकर शेयर कर रहे हैं वीडियो। वहीं नोएडा के सेक्टर 14 में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा, मुठभेड़ में घायल बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से बाइक तमंचा लूटे गए, 3 मोबाइल बरामद, आरोपी के खिलाफ दर्जन भर केस भी दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी का माल भी जब्त किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश घायल हैं, अनिल दुजाना गैंग से जुड़े हैं दोनों बदमाश, बैंक लूट मामले में थी पुलिस को तलाश। लखनऊ में फायरिंग के दौरान फरार 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फरार बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, एक घायल बदमाश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कुशीनगर में महिला के घर पर पेट्रोल बम से हमला, घर में लगी आग, पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया, सीसीटीवी में कैद हुई ये खौफनाक तस्वीरें। यूपी के बांदा से खौफनाक वारदात, पति ने बेरहमी से पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार, पत्नी के चरित्र पर शक करता था आरोपी, झगड़ा बढ़ा तो किया चाकू से हमला, पैलानी के कला गांव का मामला।
गाजीपुर में चचेरी बहन से रेप और हत्या का मामला। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। 65,000 रुपए का लगाया जुर्माना। मार्च 2019 में हुई थी वारदात। आरोपी का पिता भी गिरफ्तार। गाजीपुर में पुलिस की कस्टडी से भागा अपराधी गिरफ्तार। लूट कांड को दिया था अंजाम। पुलिस एनकाउंटर में हुआ था घायल। इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हुआ था आरोपी। पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक पर ईंट से हमला। खून से लथपथ युवक पहुंचा थाने। दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा। आरोपी की तलाश अभी जारी। ड्राइवर से साठगांठ कर तेल टैंकरों ने पेट्रोल डीजल चुराने का मामला। यूपी एसटीएफ ने गिरोह का किया पर्दाफाश। 7 आरोपी गिरफ्तार। 54,000 लीटर तेल भी यूपी के जालौन का ही मामला। आगरा से 3 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद। राजस्थान के रहने वाले आरोपी आसपास के जिलों में कई वारदातों को दिया अंजाम। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी। यूपी के एटा में अवैध शराब बनाने के कारखानों पर छापा। डीएम के आदेश पर आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। दर्ज 9 अड्डों पर छापेमारी। करीब कई लीटर शराब भी नष्ट की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी लापरवाही। हिरासत में लिए गए युवक ने दम तोड़ दिया। ड्रग्स तस्करी का आरोप है। परिजनों ने पुलिस पर उठाया गंभीर आरोप। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रतिबंधित ड्रग के साथ युवक गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने की कार्रवाई। युवक के पास से सिंथेटिक ड्रग हुई बरामद। कार्रवाई कर जेल भी भेजा गया। बिहार के गया से 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार किए गए। हत्या, आईडी ब्लास्ट समेत कई मामलों में तलाश थी। 8 साल से फरार थे दोनों नक्सली। ज्वाइंट ऑपरेशन कर एसटीएफ और पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेजा। जयपुर में पिता ने 3 साल के बीमार बेटे को बोरवेल से फेंक दिया। पत्नी के मायके चले जाने से तनाव में था शख्स। मामले की जांच में लगातार जुटी है पुलिस। श्रीगंगानगर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी। लगातार दूसरे दिन लूट की वारदात। पुरानी आबादी वाले इलाके में लूटपाट के बाद बदमाशों की महिला की हत्या। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश अभी जारी। ओडिशा के संबलपुर में पटरी से उतरी महिला। गोसाई एक्सप्रेस कोच डिरेल होने का वीडियो आया सामने। पटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में सरकारी स्कूल की दीवार ढहने से छात्रा की मौत। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। जर्जर हालत में थी स्कूल की दीवार। आगरा में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिरोजाबाद से आगरा जाते वक्त हादसा हुआ। एमपी के मऊगंज में देवर भाभी ने की सुसाइड। वाटरफॉल से छलांग लगा दी। कूदने से पहले बनाया मांग भरने का वीडियो। सुसाइड नोट पर लगाए गंभीर आरोप। मामले की जांच अभी जारी। फिरोजाबाद में युवक और युवती ने की सुसाइड। प्रेम संबंध की बात आई सामने। अपने अपने घर पर लगाई फांसी। एक साथ 2 मौतों से गांव में हड़कंप है। पुलिस जांच में जुटी है। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। घर के अंदर घुसी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे की वजह का खुलासा भी नहीं हो पाया। अलीगढ़ में पुलिस की गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपी ड्राइवर वहां से फरार है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मरीज की मौत के बाद बवाल। डॉक्टर और परिजनों में खूनी झड़प। मरीज के मौत पर हंगामा। गार्ड ने मरीज के परिजनों को किया लहलुहान। अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा खुलासा। सीवेज की सफाई के दौरान टैंक में गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। जहरीली गैस से मौत की आशंका। हरिद्वार में युवक के डूबने का वीडियो आया सामने। पुल से उफरती गंगा में कूदता दिखाई दे रहा युवक। गहरे पानी में डूबने से मौत की आशंका। अब तक नहीं लगा सुराग। हापुड़ का रहने वाला था युवक। बांदा में आवारा कुत्तों ने 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में मासूम की मौत हो गई। घर में अब मचा कोहराम। आरोप शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बाढ़ बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश में भीषण लैंडस्लाइड। 245 सड़कें बंद हो गई। अब तक 137 लोगों की मौत हो गई। 34 लापता हैं। हरियाणा में अलग अलग नहरों से मिले 4 शव। चम्बा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों पर उफन रही बरसाती नाली। पुल न होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। चम्बा में स्कूली बच्चों को पीठ पर उठाकर उफनता नाला पार कराते परिजन। कभी भी हो सकता है हादसा। ग्रामीणों का आरोप। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं बन सका यहां पर पुल। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के चलते सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। नदी के आसपास के इलाकों से दूर रहने की चेतावनी। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर टला एक बड़ा हादसा। पहाड़ से गिरा मलबा। तीर्थयात्रियों से भरे वाहन में गिरे बोल्डर। हादसे में ड्राइवर घायल।
देहरादून में झमाझम बारिश, लोगों को मिली तेज गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश की आशंका भी जताई है। दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना की नदी। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के कारण बिगड़े हालात, लगातार बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं। मंडी सेक्टर के मेंदरगांव से गिरा घर। साइप्रस के जंगल में भड़क रही आग, आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर कर्मी। जॉर्डन, स्पेन और इजराइल ने भेजी मदद। आग में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। चीन सीमा के पास क्रैश हुआ रूस का यात्री विमान, हादसे में 43 यात्री और 6 क्रू मेंबर की मौत हो गई। यात्रियों में 5 बच्चे भी शामिल थे। पहाड़ी पर मिला विमान का मलबा। इटली के ब्रेशिया प्रांत में लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश, हादसे में दंपति की मौत हो गई। मलबे के ढेर में तब्दील हुआ विमान, हाईवे पर गिरा, बाल बाल बचे लोग। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ा तनाव, थाईलैंड की कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर किया हमला, गैस कनेक्शन को बनाया था निशाना। थाईलैंड कंबोडिया के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव, बॉर्डर पर हो रही है फायरिंग, गांव वालों ने छोड़ा घर। अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर। चीन से तनाव की भी जारी है। ताइवान ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, 10,000 से भी ज्यादा लोग हुए शामिल। 2 दर्जन विपक्षी नेशनलिस्ट पार्टी के सांसदों को भी वापस बुलाने की मांग। अमेरिका के न्यू जर्सी में चट्टान से टकराकर पलट गई नाव, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू टीम ने 20 लोगों को बचा लिया। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का वीडियो आया सामने। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। कैमरे में कैद हुई हमले की तस्वीरें। इंडोनेशिया में बोट रेस का शानदार वीडियो, नाव के आगे खड़े बच्चों को मनमोहक अंदाज, लोगों ने की तारीफ।